लास्ट क्लास में मैंने आपको x+1/x के सारे टाइप्स ख़त्म करवा दिए थे। आज हम एक नया फॉर्मूला देखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। देखो फॉर्मूला ज़्यादा नया नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। फॉर्मूला है हमारा a² - b² का फॉर्मूला। ओके, इसका फॉर्मूला सबको ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू में a - b। ओके, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू में a - b। अभी आया कैसे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आप अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मतलब a + b इंटू a - b की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप a² - b² पे ही पहुंच जाओगे। कैसे मैं बता दूँ, देखो अगर आप इस प्लस a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करोगे तो क्या आएगा, देखो a² - ab है ना, और इस प्लस b की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करोगे तो क्या आएगा, देखो प्लस का ab माइनस का b², माइनस ab से प्लस ab कट गया, a² - b² बच गया। ओके ओके, देखो अब ये तो कुछ ज़्यादा खास बात नहीं थी। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो देखो। जैसे कि क्वेश्चन, अब देखो इसी फॉर्मूले से पहले, क्वेश्चन से पहले मैं आपको और भी बातें बताया तो इसी फॉर्मूले से आप और भी 2-3 फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं इस a + b या a - b में से किसी भी एक को डिवाइड में भगा दूँ तो क्या एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि देखो a² - b² अभी अपॉन a - b अगर मैं कर दूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो a + b की वैल्यू है ना। और देखो अगर मैं इस a + b को डिवाइड में भगा दूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो a² - b² अपॉन में a + b, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो a - b। बस एग्ज़ाम में इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं आपको भी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कैसे कैसे आते हैं। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, अगर a² - b² की वैल्यू 9 है और a - b की वैल्यू अगर 3 है तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो अगर a² - b² की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 है और a + b की वैल्यू 2 है तो a - b की वैल्यू क्या आएगी, देखो काट लोगे 3 आ जाएगी। ऐसे ही बस। चलो अब इस पे बेस्ड एक PYQ देखते हैं। ओके चलो, ओके ये क्वेश्चन 2023 के प्री में आया था। क्वेश्चन है देखो 256 x⁴ माइनस 16 y⁴ अपॉन 80 x² माइनस 20 y² मल्टीप्लाई 16x² प्लस 4y²। मतलब इसको सॉल्व करके क्या आएगा। ओके, ऑप्शंस में देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 1/20, सी ऑप्शन 1/5 और डी ऑप्शन 2/5। ओके चलो बताओ सॉरी, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब वही एक, वैसे किसी को दिख नहीं रहा हो कि ये तो काफ़ी भयानक सा लग रहा है देखने में, कि इसमें तो a² - b² की फॉर्म भी नहीं दिख रही। देखो इसमें a² सॉरी देखो आप 256 को आप 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और x⁴ को आप x² का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब दोनों को कंबाइन करोगे तो ये 16x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये 256 x⁴ को मैंने 16x² का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 6 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो और y को आप
वाई टू द पावर 4 को वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो ये फॉर्म बन गई। अब देखो आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, बस ए क्या है 16x स्क्वायर और बी क्या है 4y स्क्वायर। ओके, अब अगर देखो अब ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये हो रहा है देखो 80x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर। ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख गया होगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी कट जाएगा, और ये चलो मैं काट ही देता हूँ लिखने के लिए, तो बस क्या बच जाएगा ऊपर a माइनस बी, तो यही बच जाएगा दिस अपॉन दिस, a माइनस बी अपॉन दिस, है ना। तो देखो अब कैसे करें, देखो आप देख पा रहे होगे 16 और ये 80 4 20, नीचे बस इसका 5 गुना हो रहा है। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन निकाल लूँ इसमें से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 16 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। देखो ये पूरा एज इट इज़, ऊपर भी यही नीचे भी यही कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/5। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो देख लो। सॉरी, तबीयत खांसी, पोल्यूशन इतना हो रखा है कि खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 2022 के प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, देन फाइंड x। ओके, इसके ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। कहाँ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1 माइनस ए टू द पावर ऑफ 4 का 1 की पावर 1/4, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन ए टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 की होल पावर 1/4, और ये डी ऑप्शन ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 की होल पावर 1/4। चलो सॉल्व करो, बताओ। देखो अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको 1 इधर छोड़ना है और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो देखो ये आप ये मत सोचना कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो आप आंसर पे नहीं पहुँचोगे। आप ऐसे देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं दिख रहा। ये देखो आप एक्स स्क्वायर को a मानो, मतलब कि देखो ये एक्स स्क्वायर को पूरा a और a स्क्वायर को b, तो देखो ये a माइनस बी और ये दोनों माइनस, और ये यहाँ a प्लस बी है ना। तो देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है a टू द पावर ऑफ 4। तो बस 1 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ 4। बस देखो अब आपको x निकालना है, a को इधर ले आओ तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस ए टू द पावर ऑफ 4 बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर पावर 4, उधर जाके क्या बन जाएगा पावर 1/4। ओके, कौन सा ऑप्शन मैच हुआ हमारा, डी ऑप्शन। ओके चलो देखो आगे करते हैं। सॉरी,
अगला क्वेश्चन भी 2022 के प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है बताओ 1 प्लस पी मल्टीप्लाई 1 प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस पी टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस पी टू द पावर ऑफ 8 ओके मल्टीप्लाई 1 माइनस पी। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? ओके हाँ सॉरी, यहाँ पे -1 भी है लास्ट में। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? आपका पहला ऑप्शन आपका माइनस पी की पावर 16, दूसरा ऑप्शन आपका p की पावर 16, सी ऑप्शन आपका p प्लस 1 और डी ऑप्शन आपका p। चलो बताओ क्या आएगा इसको सॉल्व करके। देखो अब अगर कोई सोचे कि इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, जी देखो ऐसा नहीं है, यहाँ है। देखो ये रहा 1 प्लस पी और ये रहा 1 माइनस पी। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा 1 माइनस पी स्क्वायर। तो देखो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। और फिर देखो इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी 1 प्लस पी स्क्वायर में। अब जब इसको सॉल्व करोगे देखो a माइनस बी a प्लस बी दिख गया। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस पी टू द पावर ऑफ 4 ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी, इसमें वो क्या होगा देखो 1 प्लस पी टू द पावर ऑफ 4। देखो ये a माइनस बी a प्लस बी दिख गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 8। देखो मैं यहाँ से हटा के 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 8। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 1 प्लस पी टू द पावर ऑफ 8 से। अब जब a माइनस बी इंटू a प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, देखो ये यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 16 माइनस में 1, माइनस 1 से ये प्लस का 1 कट जाएगा, बस क्या बच गया माइनस पी टू द पावर ऑफ 16। ओके देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया। जब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट क्या आया 1 माइनस पी स्क्वायर। मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके क्या आया 1 माइनस पी स्क्वायर। ओके फिर मैंने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को, इसको और इसको। अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तो रिजल्ट क्या आया मेरा 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 4, ऐसे 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 4। फिर मैंने 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 4 को इससे मल्टीप्लाई कराया, क्या आया 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 8। और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया था देखो 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ 16 और ये माइनस का 1 जिसने इसको काट दिया और आंसर हमारा माइनस पी टू द पावर ऑफ 16 आया। ओके चलो अब ये इस टाइप को यहीं समाप्त करते हैं और अगले फॉर्मूलेस देखते हैं। ओके चलो, और वो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबको याद ही होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, सिंपल है। किसी भी चीज़ का अगर आप स्क्वायर करते हो, जैसे कि x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, है ना। अब देखो ये a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब यही है a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैंने a माइनस बी इंटू a प्लस बी को दिखाया था तो आप यहीं पहुंच जाओगे डायरेक्ट। ओके देखो अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है ये, हाँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके सॉरी देखो बस। अब देखो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को या दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो यहाँ पे देखो ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या आएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। मतलब कि अगर मुझे इस फॉर्म का एक फॉर्मूला बनाना हो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये तो देखो जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, प्लस 2ab से माइनस 2b कट जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकालो, क्या बच गया देखो ये a स्क्वायर प्लस में ये b स्क्वायर। ओके अब देखो
अब ऐड किया, अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस करवा लेते हैं। अगर देखो क्या हो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूँ तो क्या होगा। अब क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब कि देखो माइनस में है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो जब अब देखो अब क्या होगा, देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4ab। ओके, बस इसी माइनस की वजह से। ओके, बाकी इसका एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, प्लस और ये माइनस। ठीक है, बस अब देखो अब इसी फॉर्मूले से आप दो और फॉर्मूले बना सकते हो। एक तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। बस क्या देखो, अब ये माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को उधर भगा दो, क्या बन जाएगा, देखो ये 4ab प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हो। वो कैसे, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, 4ab को आप इधर ले आओ, तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, अगर याद करने में आसानी हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, ये देखो ये सारे फॉर्मूले देख लो, बस अभी के लिए आपको ये याद रखने हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो ऐसे आ सकते हैं कि आपको a प्लस बी की वैल्यू दे देगा, आपको a माइनस बी की वैल्यू दे देगा, आपसे a b की वैल्यू पूछ देगा, या ऐसे हो सकता है आपको a माइनस बी की वैल्यू दे दे, आपको a b की वैल्यू दे दे और a प्लस बी की वैल्यू पूछे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आ गया कि a माइनस बी की वैल्यू 7 है और a और b की वैल्यू 12 है ना, तो बताओ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। बस सिंपल है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या वैल्यू होगी कि a माइनस बी के स्क्वायर में 4 इंटू ए बी जोड़ दो, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 49, 7 का स्क्वायर प्लस 4ab, 12 चौक कितना होता है 48, 48 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, देखो 97। तो मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू 97, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो √97। ओके, ये देख लो, बस ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार देख लो। सॉरी, जो भी रब करे उसके अलावा दो फॉर्मूलेज और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उन्हीं से वो दो फॉर्मूलेज बने हैं, और वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला। देखो अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सबको पता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। वो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अगर किसी को जानना है ये कैसे आया है तो देखो सिंपल है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और ये माइनस 2ab उस प्लस 2ab को काट देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो a माइनस बी के होल स्क्वायर से आता है। वो क्या आएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ पे माइनस है या प्लस है। ओके, अब ये वही है, देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab से कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो आपको या तो a प्लस बी दे देगा, और a भी दे देगा, आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ देगा, है ना, या a माइनस बी दे देगा, या हो सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे और a भी पूछ दे, है ना। अभी एक मैं आपको करवाया तो एक एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मान लो a प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 9, है ना, और ए बी की वैल्यू है आपके पास सपोज चलो 20, है ना, और आपसे पूछिए बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। देखो सिंपल है, कैसे आएगी आपको बस a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab माइनस करना है।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 81, 81 माइनस क्या होगा 2 इंटू 20 कितना होगा 40, 81 माइनस 20 40 कितना हो जाएगा 41। ओके देख लो, बस यही सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर यहाँ पे देखो वैल्यूज़ बदल दूँ मैं, चलो a माइनस बी की वैल्यू ले लेते हैं और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। चलो और ए बी की वैल्यू बतानी है आपको। ओके चलो a माइनस बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं हम 40 और ए बी की वैल्यू निकालनी है। बस आपको करना क्या है, आपको बस a माइनस बी के होल स्क्वायर में से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाना है, जो भी है उसका हाफ करना है। क्योंकि देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर में से अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटा दोगे तो क्या आएगी 2ab की वैल्यू, हमें ab की वैल्यू चाहिए, तो जो भी आंसर आएगा उससे उसका हाफ करना है। अगर वैसे तो आंसर कितना आ जाएगा 36 माइनस 50 14, 14/2 कितना आएगा 7, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इसको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, मैं आपको अभी करके दिखाया, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी 50 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 36 प्लस 2ab, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो सॉरी, अब देखो 36 इधर जाके माइनस कर दो, है ना, ये माइनस 36 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 14 आ जाएगा और देखो ये प्लस ये 14 बराबर 2ab, 2ab है ना, प्लस छोड़ो, अब 14 बराबर हो गया ऐसे 2ab करके। अब देखो अब 2 को इधर ले जाओ डिवाइड में, ab की वैल्यू कितनी आ गई 7, बस ऐसे ही था। ओके चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ PYQ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। सॉरी, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये CGL 2023 के प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है S, ये S लिखा है मैंने 5 S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर प्लस 2ST माइनस U स्क्वायर अपॉन में S का स्क्वायर माइनस T का स्क्वायर माइनस 2TU माइनस U का स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। और आपको दिया है S प्लस T प्लस U जो है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ओके चलो ऑप्शंस में दे देता हूँ। ऑप्शंस तो वैसे काफ़ी ख़तरनाक से हैं, तो छोड़ो, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। आप ऐसे सॉल्व कर दो। देखो अब देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, देखो ये S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस 2ST, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB उसी फॉर्म में है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर आप बना सकते हो। मतलब कि क्या बन जाएगा, ये S प्लस T का होल स्क्वायर, S प्लस T का होल स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में बन गया। अब देखो S का स्क्वायर यहाँ पे है, लिख दिए, चलो ठीक है, माइनस T का स्क्वायर माइनस 2TU है ना, माइनस U का स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ T स्क्वायर प्लस 2TU प्लस U स्क्वायर। क्या मैं आपको दिखा रहा था, देखो ऐसे बच जाएगा T स्क्वायर प्लस 2TU प्लस में ये U स्क्वायर, देखो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB फॉर्म में है, तो ये T प्लस U का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके देखो क्या बन जाएगा, ये T प्लस U का होल स्क्वायर। अब देखो ये देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बस यहाँ पे A की जगह क्या है, A की जगह यहाँ पे S प्लस T है और B की जगह खाली U है। यहाँ भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे A की जगह S है, T की जगह और B की जगह T प्लस U है। तो देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो देखो A प्लस बी क्या आएगा, S प्लस टी प्लस यू, और यहाँ भी A प्लस बी क्या आएगा, S प्लस टी प्लस यू, ऊपर नीचे कट जाएगा। बस A माइनस बी वाली फॉर्म जो होगी ऊपर नीचे वो देखनी है हमें, वो क्या होगी, देखो S प्लस टी माइनस यू और
एस माइनस टी माइनस यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन मैंने दिए नहीं आपको कि सारी ऑप्शन ऐसे ऐसे थे तो बहुत लंबे हो जाते, इसलिए मैंने चलो सोचा ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, चल अगला PYQ देखते हैं। सॉरी, हाँ अगला PYQ भी 2023 के प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 427 के एंड XY बराबर है 202 के, देन फाइंड x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। इसके ऑप्शन में देता हूँ। पहला ऑप्शन अंडर रूट 835 अपॉन में 23, बी ऑप्शन 830 अपॉन में 29, सी ऑप्शन 831 अपॉन में 23 और डी ऑप्शन 830 अपॉन में 23। चलो इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं बस। सॉरी, देखो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, आपको एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, आपको एक्स प्लस वाई और एक्स अब और एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, इनको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की नहीं, लेकिन आप एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2xy, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू हो जाएगी। वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसका हमें रूट लेना पड़ेगा। मतलब कि इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके उसका रूट, देखो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 404, 404 को इसमें ऐड करो कितना आएगा 831, 831 का रूट इसी ऑप्शन में है। ये रहा आंसर, 1 सेकंड में हो सकता है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। और देखो 831 यहाँ 835 है, यहाँ 830 है, यहाँ भी 830, बस एक ही उसमें है। अगर आप देखो 404 को इसमें से माइनस भी करोगे तो 400 कटिए, 27 में से 4 घटा दो बस, 400 क्योंकि 400 तो कट जाएगा और कितना आएगा आपका 23 ही आएगा। लो यहाँ से ही मैच हो गया। बाकी मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, ये ऐसे आया देखो 427 प्लस 404 है ना, अपॉन में 427 माइनस 404 ऐड कर लो कितना आएगा 831 और अब नीचे 23 आएगा, कट पीट के यही आ जाएगा। चलो ठीक है, आज की चलिए अगला क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई बराबर है √13 एंड x माइनस वाई बराबर है √11, then find x y ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन √6 और डी ऑप्शन √10। ओके
चलो बताओ। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं, जो मैंने आपको फॉर्मूले से लिखवा दी उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। बस देखो आपको क्या एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू कैसे आएगी, देखो आपको बस इनके स्क्वायर को घटाना है, माइनस करना है और 4 से डिवाइड करना है। ओके, क्योंकि देखो जब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर आप माइनस करते हो आपस में तो क्या आता है 4ab, लेकिन हम और a b की जगह यहाँ xy है तो जो वैल्यू आएगी वो 4xy की वैल्यू होगी। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो xy की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो xy की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर कितना आएगा 13, इसका स्क्वायर कितना आएगा 11, दोनों को माइनस कर देंगे कितना आएगा 2, 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ आ जाएगा। ओके, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, बस इसके होल स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब आप एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की चाहिए तो सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 13 प्लस 11 कितना होगा 24, 24/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। अब बस अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। बस देखो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ओके, देख ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन CGL 2022 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन है देखो, इफ 4x माइनस 7y की वैल्यू 11 है ना, एंड xy की वैल्यू 8 है, then find (16x square plus 49y square). ओके, और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन गिवन है x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, चलो ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको। कहाँ नंबर गया, अरे भाई हाँ, 596, 484, 569, ऑप्शन है आपका 448। चलो बताओ, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ फिर से। देखो 4x माइनस 7y की वैल्यू 11 है, xy की वैल्यू 8 है, आपसे 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ये रहे आपके ऑप्शंस। ओके, देखो सिंपल है, आपको देखो ये a माइनस बी देखो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है आपको। a माइनस बी और a b गिवन है। वैसे तो ये यहाँ 4x और x की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है और y की 7 से, तो यहाँ a b नहीं कह सकते। बस अगर आप 7 चौक 28 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये a b ही है, लगभग थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है। ओके, तो देखो बस देखो, अगर आप 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर देखो, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर, तो वो क्या आएगा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a के यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर। ओके, अब देखो, और b स्क्वायर क्या है, b क्या है 7y, b स्क्वायर कितना होगा 7y का होल स्क्वायर यानी 49y स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। माइनस में क्या होगा 2ab, 2 इंटू 4x इंटू 7y, तो मतलब कि 7 चौक 28 इंटू 2 कितना होगा 56, तो कितना हो जाएगा 56xy। अब हमको तो क्या वैल्यू निकालनी थी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। ओके, अब देखो हमारे पास 4x माइनस 7y की वैल्यू है 11, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 बराबर इसके
है ना, यही बराबर नीचे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 16x² प्लस 49y² माइनस क्या होगा देखो 56 इंटू 8 कितना होता है, कितना होता है 8 6 48 8 5 40 448 है ना, 448 इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 569। हाँ ये रहा ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके देखो 121 में आप 448 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 569, यही आंसर होगा। ओके चलो देख लो एक बार। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो देखो इससे बेटर सॉल्यूशन तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि बस वही है, इसी का होल स्क्वायर करके इस फॉर्म में था, बस ये जो है 56xy इसमें दिक्कत हो रही होगी कि ये 56 कैसे आ गया, क्योंकि हमारे पास xy है 56 कैसे, बस वही a² प्लस b² माइनस 2ab 2 इंटू 4x इंटू 7y कितना होगा देखो 7 8 56, यही होता है माइनस 56 इधर जाके प्लस, तो बस इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कर देता हूँ मैं 448 इधर जाके ऐड हो जाएगा देखो, बस और कुछ नहीं, इधर जाके ऐड हो जाए कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा देखो ये 569 बस।